Life Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज पास्टर जॉशुआ डेविड 4 ग्लोरियस लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप वी कैन हैव विद गॉड हमें सिखाने जा रहे हैं। आज का संदेश सर्वेंटहुड पे फोकस करने वाला है कि ठीक वैसे ही जैसे चंदन की लकड़ी और एक मामूली लकड़ी जब साथ में रहती है तो वो मामूली लकड़ी भी चंदन की सुगंध देने लगती है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के निकट होते हैं तब हम पिता परमेश्वर के जैसे बनने लगते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस वचन में जाए, आइए हम एक गीत को गाएं। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। Come on, sing with me. मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सुझाना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सुझाना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। हो जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। आज फिर एक बार प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर से अवसर के लिए कि परमेश्वर के वचन के साथ आपसे बातें करने पाऊं। प्यारों, पिछले कुछ हफ्ता से हम वॉकिंग ऑन द वे में सीखते जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के और करीब कैसे आए।
हाउ टू डेवलप एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। इंटीमेसी की ये सीरीज, मेरा ये मानना है, हम में से हर एक को यीशु के करीब लेकर आ रही है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, और आज मेरी यही आशा है कि हर एक सुनने वाला इस चाहत से वचन को सुनेगा कि मैं यीशु का अनुभव करने पाऊं। पैरों, मैं केवल ज्ञान और बुद्धि की बातें नहीं करना चाहता हूं, परंतु मेरी यह दुआ है कि इन वचन के माध्यम से लोग यीशु को पहचानने लग जाए, लोग यीशु का अनुभव करने लग जाए, और उसके उस प्रेम के अनुभव में उनका जीवन मसीह के और करीब आने पाए। आज मेरी यही दुआ है कि हम में से हर एक जन यीशु के करीब आने पाए। जब मैं पवित्र बाइबल में देखता हूं, मुझे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए दिखाई देती। बाइबल प्लान्स फॉर अवर ग्लोरी। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में महिमा की बातें करता है। देखिए पवित्र बाइबल क्या कहती है, 2 कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 18 पद में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसे उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। Isn't it beautiful to know that by the Spirit of God we are transformed into His glorious image? हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाते हैं। इंटीमेसी का सबसे बड़ा मकसद यह है कि जितना आप मसीह के करीब रहोगे उतना आप उसके जैसे होने लगोगे। मैं छोटा था उस समय मेरे पिताजी ने मुझे एक मैग्नेट लाके दिया। पहली बार मैंने मैग्नेट को देखा। मुझे याद है 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते समय में हमें एक सब्जेक्ट था जिसका नाम मैग्नेट था, और मेरे डैडी ने मुझे एक मैग्नेट लेके आया एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए। उस पढ़ाई को करते समय में आई वॉज सो फैसिनेटेड विद दिस वंडरफुल टूल कि इस मैग्नेट से कोई भी चीज़ आप आकर्षित कर सकते हैं। मेरे पास छर्रे हुआ करते थे छोटे छोटे से, एक पेपर के ऊपर रखकर मैं उन्हें गोल 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 मैग्नेट से घुमाया करता था। इट वॉज ब्यूटिफुल to just play with that magnet। लेकिन वो खेलते खेलते मुझे नहीं पता चलता था कि कैसे उन छर्रों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती थी, क्योंकि वो मैग्नेट के संपर्क में बहुत देर रहते थे, और उसके बाद वो छर्रे भी एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते थे। जैसा लोहा जब मैग्नेट के साथ बांध कर रख दिया जाता है, उस लोहे में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे चंदन की लकड़ी के साथ एक साधारण लकड़ी को रख दो तो चंदन की लकड़ी की खुशबू उस साधारण लकड़ी में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मसीह के चेलों के साथ होता है, ऐसा ही कुछ प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के साथ होता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आने लगते, जितना यीशु के करीब आने लगते उतना यीशु के जैसे हम बनने लग जाते। माय प्रेयर इज दैट गॉड विल कॉज अस टू कम नियर अनटू हिम। उसके करीब परमेश्वर हमें लेकर आएगा, और जब परमेश्वर हमें अपने करीब लेकर आएगा तो इतने करीब लेकर आएगा कि हम यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे। डू यू रिमेंबर कि एक बार एजिकियल को परमेश्वर का आत्मा एजिकियल चैप्टर 47 में 3 वचन से आगे उसे एक रिवर में लेकर गया, और जब एजिकियल को परमेश्वर का आत्मा एक रिवर में लेके गया, उस समय में रिवर जो था वो एंकल डीप वाटर में था। वो आत्मिक जीवन का एक स्तर है, एक लेवल ऑफ इंटीमेसी है जहां एंकल डीप वाटर होता है। फिर उसके बाद 1000 क्यूबिट एक एंजल ने गिना और उसे नी डीप वाटर में लेके गया, घुटनों तक का पानी था। वो आत्मिक जीवन में एक नया लेवल है, एक ऊंचाई का स्तर है, एक वो स्तर है जहां इंटीमेसी आपकी बढ़ जाती है। फिर वो एंजल उसके आगे और गया और 1000 क्यूबिट को गिना, और अब पानी कमर तक का था। दैट्स अनदर ग्लोरियस लेवल वेयर यू कैन फाइंड इंटीमेसी विद जीसस क्राइस्ट। और चौथा लेवल बहुत ही ग्लोरियस था, जब एंजल ने और 1000 क्यूबिट गुना तो एजिकियल ये कहता है कि पानी इतना ज्यादा था कि उसमें खड़ा नहीं रह सकता था, तैर के जाना पड़ता था। Isn't it amazing to know that God's glorious levels of intimacy causes us to completely float on Him? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और करीब आ जाए, और करीब आ जाए, और करीब आ जाए, और हर एक उस ग्लोरियस लेवल पर आने का एक फायदा है। जितना हम उसके करीब आते उतने हमारे काम आसान हो जाने लगते हैं। एजिकल 47 में आप एक मिरेकल को पढ़ोगे, जब आप देखोगे कि जब वो रिवर में जा रहा था, आजू बाजू दोनों तरफ मरुस्थल था, सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो लौट कर वापस आने लगा तो सब तरफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज थे। एक ऐसे पेड़ थे जिसमें
लाबालाब फल लगे हुए थे। बताने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाता है, उसके घनिष्ठता के संबंध में उसके जीवन के द्वारा फल आने लगते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यही बातें कही, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सा फल लाओगे। Isn't it incredible to know कि यीशु मसीह में जो व्यक्ति बना रहता है वो फल लाता है। इसलिए हमारा जीवन का मकसद है यीशु के करीब आना। जब मैं बाइबल में अध्ययन करने लगा, मुझे कुछ चीजें दिखाई देने लगी। there are levels, glorious levels of intimacy, और मैं आपको परमेश्वर के वचन से उन levels of intimacy के बारे में आने वाले कुछ सप्ताह में सिखाऊंगा। प्यारों, आप सभी ने कैटरपिलर देखा होगा। मुझे याद आता है वो समय जब छोटेपन में हम लोग कैटरपिलर पकड़ा करते थे, उन्हें बॉटल में रखकर उन्हें ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखने की इच्छा किया करते थे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि एक कैटरपिलर जो है वो एक ककून को पहले बनाता है और अपने आप को उस ककून में छिपा लेता है, और जब वो ककून में अपने आप को छिपा लेता है तो वो बाहर की दुनिया के लिए इनविजिबल हो जाता है। बाहर की दुनिया के साथ उसका संपर्क टूट जाता है। वो एकांत में, एक अकेले के जीवन में आ जाता है, और वो ककून में कुछ ऐसा होता है कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ककून में जाने से पहले तो वो एक छोटे से इल्ली के जैसा रहता है, कीड़े के जैसा रहता है। एक छोटी सी चिड़िया भी उसे खा जा सकती है, किसी के पैरों तले रौंदा जा सकता है, बहुत धीरे धीरे यहां से वहां तक जाता है। इट्स अ वेरी स्लो अगली लुकिंग क्रीचर। लेकिन जब वो ककून के एक्सपीरियंस में चला जाता है और वहां से जब बाहर निकल कर आता है, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर बाहर निकल आता है, एक खूबसूरत तितली बनकर बाहर निकल आता है। बच्चे उसके पीछे भागते हैं। वो तितली जिसका डायमेंशन ही कुछ और होता है, अब जमीन में रेंगते हुए नहीं चलता, लेकिन हवा में उड़ने वाला वो बन जाता। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के घनिष्ठ आता, वो ककून का एक्सपीरियंस क्या है? ये वो एक्सपीरियंस है जहां दुनिया के लिए मर जाते हो और परमेश्वर के लिए जीते हो। ये ककून का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जहां प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बंद कर लेते हो। ये ककून का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जहां आपकी चाहत यीशु और उसके अलावा और कोई नहीं रहती। ऐसे समय में जब आप प्रभु के और करीब आ जाते हैं, आपका घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ हो जाता है, तब दुनिया की मोहमाया से आपको फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की सोच से आपको फर्क नहीं पड़ता, लोगों के बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप केवल मसीह के दीवाने हो जाते हैं। एक ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप में प्रभु के लिए आ जाते हैं कि मानो आप दाखरस के मतवाले नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो गए। और वो अनुभव में जहां बाकी किसी की बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मसीह की दीवानगी आपके जीवन की चाहत होती है। जहां आप उठते हो मसीह की दीवानगी में, आप सोते हो मसीह की दीवानगी में, आपका चलना फिरना उठना बैठना मसीह की महिमा का कारण बन जाता। आपके विचारों में यीशु मसीह, आपके आचरण में यीशु मसीह, आपके बातचीत में यीशु मसीह, सारी बातों का प्राधान्य प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होने लग जाता। जब ऐसे अनुभव में एक व्यक्ति बढ़ने लग जाता, दैट इज कॉल्ड अ ककून एक्सपीरियंस। वो एक मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देता। जब हम प्रभु की संगति में आने से पहले हमारा जीवन कुछ और होता, लेकिन प्रभु की संगति में वी ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ, हम कुछ नए व्यक्ति बन जाते। इसलिए बाइबल कहती, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। जैसे एक तितली बनने से पहले वो एक छोटा सा कीड़ा होती है, एक इल्ली जैसी होती है, लेकिन वो इल्ली की पुरानी बातें सब कुछ बीत गई वो ककून में आने के बाद, और सब कुछ नया हो गया उस ककून में। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में जो आता है, उसके लिए पुरानी बातें बीत जाती और सब कुछ नया हो जाता। पर पवित्र बाइबल हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें अंश अंश करके महिमा की ओर लिए चल रहा। फर्स्ट ग्लोरियस लेवल ऑफ इंटिमेसी व्हिच आई फाउंड इन द बाइबल इज कॉल्ड सर्वेंटहुड। उसे कहते हैं एक सर्वेंट बनना, यीशु मसीह के लिए एक गुलाम की अवस्था में आना, एक सर्वेंट बन जाना, यीशु मसीह का दास बन जाना। जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं तो देखिए रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय और इसका 22 पद क्या कहता है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। देखो क्या कहता है पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते समय में। पौलुस ये कह रहा है, पाप से स्वतंत्र होकर मसीह के दास बनकर तुमको ये बड़ा प्रतिफल मिला है। इन अदर वर्ड्स, वो ये नहीं बोल रहा पाप से स्वतंत्र होकर यीशु मसीह का दोस्त बन गया। वो ये कह रहा पाप से स्वतंत्र होकर
यीशु मसीह का दास बनकर। इसमें बड़ा भेद है। डू यू रिमेंबर द टाइम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ से दबे हुए मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। सी, जीसस नेवर इंटेंडेड अस टू लिव विदाउट अ योक। यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि हम बिना उसके जुए के जिए। यीशु मसीह में स्वतंत्रता का मतलब मनमौजी बना नहीं है। यीशु मसीह में स्वतंत्रता का मतलब है परमेश्वर की अधीनता। जब हम मसीह के अधीनता में आते, जब हम परमेश्वर के अधीनता में आते, एक ग्लोरियस इंटीमेसी वहां डेवलप होती है और वहां से लाइफ महिमा में शुरू होता है। मसीह की अधीनता आपको सारी बातों से स्वतंत्र कर देती है। इसलिए बाइबल कहती है, पाप से आजाद होकर मसीह का गुलाम बनकर। जो व्यक्ति पाप से आजाद होता विश्वास करने के द्वारा, लेकिन वो मसीह के अधीनता में नहीं आता है, वो कभी पाप से स्वतंत्र नहीं रह पाता। वो 2 दिन बाद फिर पाप में गिर जाएगा। लेकिन पाप से बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है यीशु मसीह की अधीनता। ग्लोरियस इंटीमेसी तभी होती है जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो। सुनिए मेरे प्यारो, जो कोई यीशु के करीब आना चाहता है, उसको यीशु पर विश्वास करना है, उसकी बातों को मानना है और उसके अधीन होना है। ये पहला स्टेप है लाइफ में। इफ वी डोंट लर्न टू ओबे, वी विल नेवर बी इंटीमेट विद क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। इन अदर वर्ड्स, वी कैन नॉट बिकम फ्रेंड्स विद गॉड इफ वी डू नॉट ओबे हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना इंटीमेसी को डेवलप करने का पहला स्टेप है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना सीखना है। हमें सीखना है कि यीशु के शब्द के अधीनता में अपने आप को डालें, कि प्रभु यीशु मसीह को जो पसंद है वो हम करें, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं उसे हम त्याग दें। इंटीमेसी इन्हीं बातों से डेवलप होती है। देखो, परमेश्वर ने अपनी ओर से इंटीमेसी का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। जब परमेश्वर ने हमसे बेपनाह मोहब्बत की, उसने हमारे लिए अपने करीब आने का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अब उसके योग्य जीवन जीना ये हमारी जिम्मेदारी है। प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाने की काबिलियत हमें दे देता है। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर का अनुग्रह एक नालायक व्यक्ति को योग्य बना देता कि वो परमेश्वर के करीब चलने पाए, परमेश्वर की संगति में उठे बैठे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पाले और परमेश्वर के वचनों का पालन करके जिए। सर्वेंट के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो इब्रानी इसका 3 अध्याय इसका 5वां वचन बाइबल कहता है, मोसेस एंटर्ड एज अ सर्वेंट। सोच के देखो, लाल समुद्र को 2 हिस्से में बांट देना, फारो उसके सामने झुक गया, पूरी मिस्र की सेना उसके सामने झुक गई, कोई राष्ट्र उसके विरुद्ध में नहीं खड़ा होता, जो शब्द कहता उसके मुख से वो शब्द परमेश्वर पूरा करता। इन अदर वर्ड्स, इमेजिन जस्ट बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई। कितना ग्लोरियस ये बात है। परमेश्वर का सेवक होना साधारण बात नहीं है मेरे प्यारो। When we become servant of God, every other creation bow down to you. हर एक सृष्टि आपका आदर करने लगेगी, बिकॉज यू आर द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के वचन में मैं देखता हूं हर एक चेला, यदि आप टाइटस चैप्टर 1 वर्स 1 में पढ़ेंगे, उसका कन्फेशन है, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह के साथ उठा बैठा व्यक्ति, यीशु मसीह के साथ चला फिरा व्यक्ति, उसके साथ चलने वाला व्यक्ति ये कहता है, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब मैं पौलुस के जीवन को पढ़ता हूं, पौलुस कहता है, आई एम बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहूदा के बारे में जब पढ़ता हूं, पहले अध्याय के पहले वचन में यहूदा कहता है, आई एम द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। पतरस खुद के बारे में कहता है, 2 पतरस पहले अध्याय के पहले वचन में, आई एम स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मैं गुलाम हूं। ये सारे चेले अपने आप को यीशु मसीह का गुलाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना जब मसीह के गुलाम में बनते हैं तब वो सबसे सामर्थी होते हैं। आपको याद है, एक बार एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से आके कहा, मेरा सर्वेंट बीमार है। उससे कहा, तू मेरे घर मत आ, तू अपने मुख से शब्द कह दे और मेरा सर्वेंट चंगा हो जाएगा। बोला, आई एम अ मैन अंडर अथॉरिटी, मैं अधिकार के तले व्यक्ति हूं। जब मैं किसी को कहता हूं आ तो वो आता है, किसी को कहता हूं जा तो वो जाता है। मैं जानता हूं कि तू भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। अपने मुख से शब्द कह दे और मेरा सर्वेंट चंगा हो जाएगा।
यीशु मसीह ने उससे कहा, इससे बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, Isn't it amazing to know कि जब हम अधीनता में होते हैं, अधिकार के तले होते हैं, ग्रेट पावर वर्क्स थ्रू अस। जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी है, ये जब तक अपने सुपीरियर के अंडर रहते हैं, ग्रेट पावर उनके थ्रू काम करता है। जब वो वहां से निकल जाते हैं, जब अपने पोजीशन से निकल जाते हैं, वो पावर निकल जाता है। सोच के देखो, कमिश्नर आज जो लाल गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं, इनकी गाड़ी में वो सामर्थ इनके पास तब तक होती है जब तक ये एक स्ट्रक्चर में किसी के अंडर होते हैं। जब ये किसी के अंडर नहीं होते हैं, जब इंडिपेंडेंट काम करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, तो वो पावर बैकअप नहीं करता। कितने लोग अपने जीवन में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। डू यू रियलाइज किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अबाउट इंडिपेंडेंस, इट इज अबाउट सबमिशन टू गॉड द किंग ऑफ आवर लाइफ। ओ, परमेश्वर का राज्य एक राजा और उसकी प्रजा का राज्य है, और यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि राजा के हुक्म को मानना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर गॉड इज किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है। उसकी आज्ञा को मान के जीना। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो परमेश्वर के करीब आने का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जब मैं वचन में देखता हूं हमें क्यों यीशु मसीह की आज्ञा मानना है, देखिए 1 कुरिन्थी 7वां अध्याय का 22 वचन क्या कहता है। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। देखिए क्या कहता, जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वही है जो परमेश्वर का स्वतंत्र किया गया है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू डोंट वांट टू बिकम सर्वेंट, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस फ्रीडम। परमेश्वर का वचन ये कह रहा, यदि दास बनेगा नहीं तो फ्रीडम नहीं पाएगा। फ्रीडम पाने के लिए दास बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारो, हमें दास ये शब्द पसंद नहीं आता, बट डू यू नो, इस शब्द सर्वेंटहुड को, दास को यीशु मसीह ने तब सैंटिफाई कर दिया जब वो खुद फिलिपियों इसके 2 अध्याय में गुलाम बन गया। बाइबल कहती है उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि दास का स्वरूप धारण किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। परमेश्वर ने उसे अति महान इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र था। परमेश्वर ने उसे अति महान इसलिए किया क्योंकि उसने दास का स्वरूप धारण किया। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, द लेवल ऑफ सबमिशन टू क्राइस्ट विल डिफाइन द लेवल ऑफ अथॉरिटी यू ऑपरेट इन क्राइस्ट। जितना आप परमेश्वर में अधीन होंगे, उतना उसकी सामर्थ्य में कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जब मैं बाइबल में देखता हूं परमेश्वर के वचन में, द रिवॉर्ड्स ऑफ बिकमिंग सर्वेंट ऑफ गॉड, इट इज इनक्रेडिबल। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में हम एक चीज को देखते, जब 2 by 2 डिसाइपल्स गए, यीशु मसीह ने 70 डिसाइपल को भेजा। जिस भी नगर में, जिस भी शहर में, जिस भी स्थान पे गए, वे सब अच्छी गवाहियों को लेकर आए और ये कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। थिंक अबाउट इट, डीमंस वर स्कैर्ड ऑफ देम। दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। ये तो यीशु के चेले थे, ये उसके दास थे। दे वर द सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट, और वो उसके दास होने के कारण इतनी उनकी चलती थी कि दुष्ट आत्माएं भी उनके वश में थी। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, यदि आप मसीह को सरेंडर करेंगे ना, कोई डीमन आपके विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होगा। बाइबल सेज, मसीह के अधीनता में आ जा, सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर और शैतान का सामना कर, वो भागेगा। इट्स अ ग्लोरियस 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 लेवल ऑफ इंटीमेसी। जब आप एक सेवक के रूप में प्रभु की संगति में आते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते, उसकी बातों की ओर अपने कान लगाते, उसकी इच्छा आपके जीने का लक्ष्य बन जाता। जैसे यीशु मसीह कहता है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। क्योंकि वो भेजने वाली की इच्छा को पूरी करने आया, इसलिए भेजने वाला अपने सारी बातों को उस पर प्रकट करता। इसलिए भेजने वाला कहता, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। इसलिए भेजने वाला कहता, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, when we learn to obey Christ, when we learn to abide in Christ, ये ग्लोरियस इंटीमेसी में हम बढ़ने लगते हैं और शत्रु का कोई वेपन हमारे ऊपर कभी जय नहीं पा पाता। जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं एक दास के विषय में, तो लूका 17 अध्याय में 7 से 9 में लिखा है, एक दास को थैंक यू की जरूरत नहीं है। यस, एक दास को थैंक यू की जरूरत नहीं है, उसने अपना काम किया है, उसको थैंक यू की जरूरत नहीं है। लूका 16 के 13 वचन में लिखा है, यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। यूहन्ना 13 के 26 में लिखा है, नो सर्वेंट इज ग्रेटर देन हिज मास्टर।
अपने मालिक से बड़ा नहीं। दूसरा तिमोथी 2:24 में वो बताता है कि एक दास के लिए जरूरी है कि वो नम्र रहे। यूहन्ना 8:35 में एक बात लिखिए, दास परमानेंट नहीं होता है परंतु पुत्र परमानेंट होता है। आई बिगेन टू रियलाइज इन द वर्ल्ड ओबीडियंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सर्वेंट। एक जो सर्वेंट होता है उससे आज्ञाकारिता की मांग की जाती है। मेरे प्यारो, इसके प्रिविलेज से जब आप सर्वेंट होते हैं ना, किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। वह आपका मालिक सब कुछ देखेगा, वो जिम्मेदार है। He will provide, he will take care because you belong to him. आप लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, आप उसके हैं। इस ग्लोरियस इंटीमेसी में आते समय में रिमेंबर वन थिंग, प्रभु के जितना करीब आओगे वो उसकी पहचान में बढ़ने लगोगे और उसकी पहचान में उसके जैसे बनने लगोगे। परमेश्वर का सेवक जो प्रभु की संगति में समय बिताता है उसके जैसा हो जाता है। वो जिस पर हाथ रखता है वो बीमार चंगे होने लगते हैं। वो जिसके लिए आशीषों को कह देता उसके जीवन में आशीष लगने लगती है। बाइबल सेज हु इज लाइक अनटू गॉड, जो अपने सर्वेंट के शब्दों को पूरा करता है। Isn't it amazing? आपका और मेरा परमेश्वर हमें प्रभावशाली बना देता। आज यीशु मसीह चाहता है come in that servanthood attitude, प्रभु की संगति में आ जाओ। जैसे मसीह अपने आप को खाली करके परमेश्वर के पास गया, जैसे यीशु मसीह अपने आप को खाली कर दिया और परमेश्वर ने इस कारण उसे अति महान कर दिया। नम्र हो जाओ, आज अपने आप को खाली कर दो हर एक ईगो से, हर एक प्राइड से, हर एक बुरी बातों से, हर एक बातों से। इवन अच्छी बातें जो आपके मन में है उन बातों को मसीह के सामने रख दो, अपने क्राउन्स को मसीह के सामने रख दो एंड कम इन दैट ग्लोरियस इंटीमेसी विद क्राइस्ट नोइंग दैट यू आर लव्ड। मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर का यह वचन आपको मसीह के साथ आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है जब हम लेवल्स ऑफ इंटीमेसी के बारे में सीख रहे हैं, जब ग्लोरियस लेवल ऑफ इंटीमेसी का ये पाठ हमने आज सीखा है, इसे जीने के लिए हमें से हर एक की मदद करना प्रभु। आपकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए हमें से हर एक की मदद करना और हमारा लाइफ पहले जैसा कभी ना रहने पाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज या आप किसी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.